अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इसे कैसे करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कृतेश और ट्रेडविंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। तो जनरली आप स्टॉक मार्केट में दो तरह से पैसे बना सकते हैं। पहला होता है इन्वेस्टिंग, जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपने कोई शेयर खरीदा और उसको 2 साल 3 साल 5 साल के लिए होल्ड करते हो और वहां पैसे बढ़ जाते हैं और वहां स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है और आपको पैसे बन जाते हैं। दूसरा तरीका होता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है जिसमें आप मे बी एक दिन के लिए ट्रेड कर रहे हो या फिर छोटे टाइम फ्रेम 1 वीक 2 वीक ऐसे आप ट्रेड करते हो। तो बेसिकली आज मार्केट खुला 9:15 में, आपने एक ट्रेड लिया, आपने एक स्टॉक में इंटर किया या एक इंडेक्स में इंटर लिया, कुछ पैसा बनाया दिन में और दिन के खत्म होने तक आपने पोजीशन क्लोज कर लिया। तो ट्रेडिंग बेसिकली एक अप्रोच होता है जिसमें आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हो। और अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में मेन गोल होता है वेल्थ क्रिएशन। आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म में 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसा सेव करना चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू और रिटर्न्स पाना चाहते हो। वही अगर आप ट्रेडिंग को देखो तो इसकी एम होती है प्रॉफिट्स। आप डेली प्रॉफिट बनाना चाहते हो, आज प्रॉफिट बने, वीकली प्रॉफिट बने, मंथली प्रॉफिट बने। तो ओवरऑल ट्रेडिंग में गोल होता है कि आप शॉर्ट टर्म में जल्दी से पैसा बना सको। और तीसरा अगर हम अप्रोचेज में के बारे में बात करें तो इन्वेस्टिंग में आता है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप चाहते हो कि वो बहुत ही स्ट्रांग हो फंडामेंटली, मतलब उसके बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग हो, वो कंटिन्यूसली बहुत अच्छी प्रॉफिट बना रही हो, ईयर वाइज ईयर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो, बिजनेस ग्रो हो रहा हो। इसी कारण आपको वो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकता है 3 साल 5 साल जितने के लिए भी आप इन्वेस्ट करो। वही अगर आप ट्रेडिंग करो तो ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना होता है। तो यहाँ आपको कंपनी के फंडामेंटल से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कंपनी की रिजल्ट्स अच्छी आ रही है, बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं। यहाँ आप शॉर्ट टर्म के लिए देखते हो क्योंकि आपने आज इंटर किया मार्केट में और मे बी आज शाम तक ही आप एग्जिट कर जाओ तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट डे कल परसों मे बी आप दूसरे स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, दूसरे इंडेक्स में ट्रेड करोगे या फिर दूसरी स्टॉक में कर रहे हो, तब भी आप उसको लंबे ड्यूरेशन तक होल्ड नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, इकोनॉमी, बिजनेस किसी से फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे देखते हो प्राइस एक्शन कि कंपनी कैसा प्राइस बना रहा है, कंपनी के ट्रेंड्स कैसे जा रहे हैं, कंपनी के चार्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि प्राइस आज कैसा होगा, क्या मार्केट आज स्टॉक ये ऊपर जाएगा, आज ये स्टॉक नीचे जाएगा। और इसी एनालिसिस को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है टू मेक प्रॉफिट। और यहाँ पे आप स्टॉक्स की प्राइस मूवमेंट देखते हो, ट्रेंड्स देखते हो, वॉल्यूम देखते हो और हिस्टोरिकल मूवमेंट से उसकी करंट या फिर फ्यूचर मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने की ट्राई करते हो। तो अभी तक हमने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के बारे में देखा। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं जो हर टेक्निकल एनालिसिस में होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स होती है। सबसे पहले होता है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज ऑलरेडी शोन इन द प्राइस। का मतलब ये होता है कि स्टॉक्स में कुछ भी हो रहा हो, मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, वो उसके स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी दिख जाता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है या कंपनी खराब परफॉर्म करने वाली है तो अकॉर्डिंगली शेयर प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं। सो एवरीथिंग, कुछ अच्छा न्यूज़ आ रहा है, कुछ खराब न्यूज़ आ रहा है, अच्छा न्यूज़ आती ही मार्केट स्टॉक ऊपर चला जाता है या खराब न्यूज़ आती ही स्टॉक नीचे गिर जाता है। सो बेसिकली जो स्टॉक प्राइस होता है वो डिस्काउंट करता है एवरीथिंग। सो एवरी इंफॉर्मेशन जो मार्केट में अवेलेबल है दैट कैन बी सीन जस्ट बाय लुकिंग इनटू द प्राइसेस। तो अगर प्राइसेस ऊपर जा रहा है तो इससे आप बेसिकली बोल सकते हो कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसने सारे फैक्टर्स को डिस्काउंट कर दिया है। सिमिलरली अगर प्राइसेस नीचे जा रहा है तो मार्केट ने निगेटिव न्यूज़ को भी फैक्टर कर लिया होता है। इसे इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में बिलीव करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि मार्केट हमेशा इफिशिएंट है और प्राइसेस कभी भी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड नहीं होता है, वो हमेशा जस्टिफाइएबल होता है। और वो मानते हैं कि स्टॉक प्राइसेस कभी भी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड नहीं होता है और हमेशा जस्टिफाइएबल होता है। ये अप्रोच वैल्यू इन्वेस्टिंग से बिल्कुल अलग है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को जानते हो तो वहां पे बिलीव करते हैं कि कुछ स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो सकते हैं जो मार्केट से मे बी हिडन है और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट इसे बिलीव नहीं करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट वो समझ मानते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो रहा है तो वो प्राइस में ऑलरेडी दिख जाता है। सेकेंड है कि मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड्स। तो मार्केट हमेशा ट्रेंड में मूव करता है। तो मे बी ये अप ट्रेंड में जा सकता है, ऊपर ऊपर जा रहा हो, या फिर डाउन ट्रेंड में जा सकता है, या फिर साइडवेज मूव कर सकता है। तो
टेक्निकल एनालिस्ट ऑलवेज बिलीव करते हैं कि मार्केट हमेशा ही एक ट्रेंड में मूव करता है। अगर ये बुल मार्केट है तो मे बी ये हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा होगा, अगर ये बियर मार्केट है तो मे बी लोअर लोज बनाते हुए नीचे जा रहा होगा, या फिर अगर मार्केट एक जगह रुका हुआ है तो वो साइडवेज में भी मूव कर सकता है। तो वो हर टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करता है एंड ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और उस टाइम पे आप निगेटिव ट्रेंड बियरिश व्यू रखे हो तो पैसा बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आप बुलिश हो तो वहाँ अगेन आपको लॉसेज हो सकते हैं। और तीसरी प्रिंसिपल जिसे टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं वो होता है कि मार्केट मूवमेंट रेजोनेट्स विद सर्टेन पैटर्न्स एंड आर रीऑकरिंग। तो सर्टेन पैटर्न्स जो होता है मार्केट उसी को फॉलो करता है। अगर मार्केट एक पॉइंट तक ऊपर जा रहा है और वहाँ जाके उसने एक बार रिबाउंड लिया है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अगली बार भी जब मार्केट वहाँ पे जाएगा तो उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और वहाँ से टर्न ले सकता है। सिमिलरली अगर एक नीचे पॉइंट है जहाँ से मार्केट हमेशा जाके घूम जा रहा है तो वहाँ पे भी मार्केट रेजोनेट्स करता है। ये एग्जैक्टली रिपीट नहीं करेगा, मार्केट हिस्ट्री डजंट रिपीट। अगर 150 पे गया और एग्जैक्टली 150 पे सपोर्ट लेके नहीं घूमेगा, पर अप्रॉक्स दैट पॉइंट पे हो सकता है कि वो एक सपोर्ट ले ले। तो टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट रेजोनेट्स, जो पास्ट में मूवमेंट हुआ है वही फ्यूचर में हो सकता है सिमिलरली। तो ये 3 प्रिंसिपल है जो टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव करते हैं ट्रेडिंग करते वक्त। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए। तो इसमें बेसिकली हम 5 चीज के बारे में बात करेंगे जो सारे टेक्निकल एनालिस्ट को आना चाहिए। और अगर आप बिगनर हैं और आपको भी टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपको भी ये सब चीज सीखना होगा। तो सबसे पहले आता है चार्ट्स। तो चार्ट्स बेसिकली स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट बताती है। तो आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा जो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और चार्ट्स देखते रहते हैं। उनके पास मल्टीपल स्क्रीन्स होती है और हर स्क्रीन में डिफरेंट चार्ट लगा रहता है। तो सारे टेक्निकल एनालिस्ट को चार्ट रीड करना आना चाहिए। उसी से आप हिस्टोरिकल प्राइसेस देखते हो और आप फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते हो कि हाँ प्राइसेस ऐसे मूव कर रही थी, इस ट्रेंड में चल रहा है, इस मोमेंटम में चल रहा है और प्राइसेस ऐसे जा सकती है। और मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल है और सबसे ज्यादा कॉमन होता है लाइन चार्ट और सबसे ज्यादा कॉमन होता है लाइन चार्ट या फिर कैंडल स्टिक चार्ट। तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे रिलायंस शेयर प्राइस या निफ्टी सेंसेक्स तो यहाँ आप डेली मार्केट देख सकते हो कि एक दिन में मार्केट कैसा मूव कर रहा है, या फिर आप हिस्टोरिकल 6 मंथ 1 ईयर 5 ईयर्स का चार्ट देख सकते हो और वहाँ सारे लाइंस ज्वाइंट होते हैं। एक ही लाइन में आपको पूरा मूवमेंट दिख जाता है कि स्टॉक प्राइसेस कैसे मूव कर रहा है। और दूसरी तरह की चार्ट जो बहुत ज्यादा फेमस है वो कैंडल स्टिक्स है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी ट्रेडर्स को ट्रेड करते हुए देख रहे होगे तो वो कैंडल स्टिक चार्ट का यूज कर रहा होगा और वहां आपको एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ऐसा दिख सकता है। तो आपको ये दोनों चार्ट्स रीड करना तो बेसिकली आना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स जो ट्रेडर्स यूज करते हैं वो होता है बार चार्ट, हिकेनशी चार्ट, रेनको चार्ट या पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। तो ये सारे भी चार्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट पे, लेकिन सारे ट्रेडर्स इसे यूज नहीं करते हैं। तो चलिए मैं इसका एक स्मॉल डेमो दे देता हूं कि आप चार्ट्स कैसे देख सकते हो। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ चार्ट्स देख लेते हैं और इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। ट्रेडिंग व्यू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चार्टिंग टूल है और इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडर्स यूज करते हैं। करंटली मैंने धन के अंदर ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है। इससे मुझे प्रीमियम एक्सेस मिल जाता है। मतलब अगर आप चाहो तो फ्री में भी ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास धन का ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको एक प्रीमियम एक्सेस मिल जाता है। इससे बहुत सारी बेनिफिट्स हो जाती है, जैसे आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो या फिर अगर आप स्क्रीन को स्प्लिट करना चाहो 4-5 पार्ट में तो वो भी कर सकते हो। ये सारे प्रीमियम फीचर्स है जो धन प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स के लिए। अगर आप फ्री भी यूज करना चाहो तो मैं आपको बस एक डेमो के लिए ये प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। अगर आप लाइट थीम में कंफर्टेबल हो तो लाइट यूज कर सकते हो, अगर आपको डार्क यूज करना है तो डार्क यूज कर सकते हो। इसके लिए हम चलिए लाइट से ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इजी होगा। तो अभी हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आपको कोई डिफरेंट स्टॉक ओपन करना है तो मे बी आप उसे सर्च कर सकते हो यहाँ सर्च बार में, या फिर अगर आप चाहो तो वॉच लिस्ट में भी ओपन कर सकते हो। लेट्स से हम HDFC का बैंक चार्ट देखते हैं। तो राइट नाउ अभी एक यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट दिख रहा है आपको और मार्केट अभी ऑन है और करंटली हर 5 मिनट में ये एक नया कैंडल बनता है और क्रिएट होता है। अगर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया था बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आपको इस पे जाना है, इस बटन पे, और आप क्लिक कर सकते हो। लेट्स से हम लाइन चार्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको लाइन पे क्लिक करना है और आपको ये लाइन चार्ट मिल जाएगा HDFC बैंक का। बाकी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो जस्ट टू लुक इनटू अ बिगर टाइम फ्रेम। सिमिलरली अगर आपको कोई और चार्ट यूज़ करना है, लेट्स से आपको बार चार्ट यूज़ करना है, तो आप अगेन यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो बार चार्ट में
और वो अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक्स चार्ट होता है, तो उसके लिए आपको जस्ट इस पे जाके कैंडल सेलेक्ट कर लेना है और आपको कैंडलस्टिक्स चार्ट मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कैंडलस्टिक्स चार्ट देख रहे हो तो आपको टाइम फ्रेम देखना आना चाहिए। बहुत सारे टाइम फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब मार्केट आवर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो 9:15 से 3:30 के बीच, तो बेस्ट टाइम फ्रेम होंगे 5 से 15 मिनट। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 1 मिनट से 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। और अगर आप पोजिशनल या लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हो तो 1 डे या 1 वीक का टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हो। तो ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग व्यू में। नेक्स्ट थिंग जो सारे ट्रेडर्स को पता होना चाहिए वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो कैंडलस्टिक्स के बारे में हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक हम डिटेल्स में बता देंगे। और कैंडलस्टिक्स बेसिकली 4 पॉइंट से बनता है, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये 4 पॉइंट्स के फैक्टर पे कैंडल्स बनता है और बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स आप ट्रेड ले सकते हो। बहुत सारी बुलिश कैंडल्स होती है, मतलब अगर आपको वो कैंडल दिख रहा है तो आप बुलिश ट्रेड्स ले सकते हो। और बहुत सारी बियरिश कैंडल्स होती है, मतलब अगर आपको वो बियरिश कैंडल दिखा तो आप अकॉर्डिंगली बियरिश व्यू या ट्रेड भी ले सकते हो। और मार्केट में 100 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स अवेलेबल है। आपको सारे नहीं आने चाहिए, पर एटलीस्ट जो बहुत ही कॉमन है, जो बहुत ही ईजिली दिख जाते हैं, जैसे डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी, इनगल्फिंग, ये सब पैटर्न्स बहुत ही कॉमन है जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं और इसमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको कैंडलस्टिक्स पढ़ना तो आना ही चाहिए कि कैसे कैंडलस्टिक बनते हैं और उसमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर आप कैंडलस्टिक स्क्रैच से सीखना चाहते हो कि कैंडलस्टिक्स होता क्या है, इस बुलिश कैंडल्स कौन से होते हैं, बेरिश कैंडल्स कौन से होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, तो आप इसके लिए हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो joinfingrad.com। और वहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड कोर्सेज बनाए हुए हैं इन डेप्थ। तो जैसे आप अगर टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास में देखोगे तो यहाँ हमने टेक्निकल एनालिसिस स्क्रैच से समझाया हुआ है और ये एक 6 आवर का कोर्सेज है। तो यहाँ पे आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, टेक्निकल चार्ट सब कुछ सीख सकते हो। और करेंटली इस कोर्स में आप देखोगे तो मोर देन 1000 एनरोलमेंट है और 4.7 रेटिंग से भी ज़्यादा है। तो आप डेफिनेटली JoinFinGrad विजिट करो। और अगर आपको कैंडलस्टिक सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो आप इस इन डेप्थ कोर्स में इनरोल कर सकते हो। करंटली एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको ईयरली एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए अब कुछ कैंडलस्टिक्स को देख लेते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने धन पे ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे HDFC बैंक के डिफरेंट कैंडल्स बन रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ना आना चाहिए अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो, बिकॉज इसके बेसिस पे भी आप बहुत अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो। अगर आपको कोई एक अच्छा कैंडलस्टिक दिख गया, कोई पैटर्न दिख गया, तो उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड में इंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा डोजी बनाया, उसके बाद पहले डाउन ट्रेंड था और मार्केट घूम गया। तो अगर आपको ये चार्ट रीड करना आता है कि ये कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे जाके नीचे जा रहा है और कहाँ कौन से कैंडल बनने के बाद मे बी ये घूम के अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो वो आपको बहुत हेल्प कर लेगा बुलिश या बियरिश व्यू लेने के लिए या फिर एंट्री या एग्जिट समझने के लिए। तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, बट हमने एक प्रीवियसली भी वीडियो बनाया था कैंडलस्टिक में जहाँ पे हमने कुछ बहुत ही पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया था। तो आप हमारा वो कैंडलस्टिक्स का वीडियो देख सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कैंडलस्टिक में ट्रेड लेना चाहिए। बहुत बार मार्केट में रैंडम कैंडल पैटर्न्स बनेंगे और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मे बी जस्ट वेट करना होगा। लेकिन अगर आपको आपके अकॉर्डिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट टेक्निकल टूल के बारे में बात करते हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, और ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो मार्केट ऑलवेज बिलीव करता है, जैसे मैंने बोला कि टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि मार्केट रेजोनेट्स होता है हमेशा एक प्राइस से। तो मतलब ये होता है कि अगर किसी प्राइस पे जाके मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया या फिर वहां से टर्न अराउंड हो गया, तो दूसरी बार भी अगर शेयर प्राइस उस प्राइस पे जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेम प्राइस पे उसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा या फिर एक हर्डर मिलेगा और वहाँ से वो घूम सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ से उसे क्रॉस होने में डिफ़िकल्टी होती है। सिमिलरली जब मार्केट नीचे जा रहा हो और किसी एक पॉइंट से उसने टर्न अराउंड लिया होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे उसने एक स्विंग बनाया हो। दूसरी बार जब मार्केट अगेन वहाँ पे गिरता है तो हो सकता है कि वहाँ से सपोर्ट ले ले और दोबारा चला जाए। तो जब भी आप मार्केट की चार्ट्स देख रहे हो, कैंडल्स देख रहे हो, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है वो कि
वो मार्केट कहाँ से स्विंग बना रहा है, कहाँ से नीचे जाते हुए घूम गया या फिर कहाँ से ऊपर जाते हुए उसने टर्न ले लिया, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमने बहुत तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, जैसे फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था पहली बार, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसने घूम गया। सिमिलरली दूसरी बार भी गया, वहाँ पे ट्राई किया तोड़ने का लेकिन नहीं तोड़ पाया, घूम गया। तीसरी बार भी गया, उसने ट्राई किया, नहीं तोड़ पाया। तो ऐसा बहुत बार होगा मार्केट में कि वो एक एग्जैक्ट फिक्स्ड लेवल से घूम जाए। जरूरी नहीं है कि वो हर बार वैसे ही करे, एक दो बार वो ऊपर निकल भी सकता है, तोड़ भी सकता है, क्योंकि मार्केट को इवेंचुअली कहीं तो जाना ही है। बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे। और भी तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हो, जैसे मूविंग एवरेजेस। बहुत सारे लोग मूविंग एवरेजेस ड्रॉ करते हैं, जो एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है, और उनके बेसिस पे भी वो डिफाइन करते हैं कि अगर मार्केट उस लाइन से ऊपर है तो बुलिश है, उस लाइन के नीचे है तो बियरिश है। और तीसरा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही कॉमनली यूज होता है, वो ट्रेंड लाइन की तरह होता है। तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आपको जरूरी नहीं है कि आप फिक्स्ड एक ट्रेंड लाइन बनाओ, आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, और उस पर भी हमेशा मार्केट हो सकता है सपोर्ट ले और उसके बेसिस पे ऊपर मूव करते रहे। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना ही चाहिए, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही मार्केट, बहुत बार अगर आपको दिखेगा कि अगर प्राइसेस सपोर्ट के पास है तो आप लॉन्ग ले सकते हो, मतलब आप ट्रेड ले सकते हो। अगर वो रेजिस्टेंस के पास है तो मे बी आपका टारगेट वहीं डिफाइन होना चाहिए कि वहां आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। मे बी अगर उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो मे बी आप री एंटर कर सकते हो और दूसरी बार वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो थर्ड थिंग जो सारे टेक्निकल एनालिस्ट को आना चाहिए वो है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हम धन के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी 5 मिनट्स का चार्ट ओपन है। लेट्स से हम 5 मिनट की जगह पे 1 डे का चार्ट ओपन कर लेते हैं और ये निफ्टी का चार्ट है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था 19,900 का इन दिसंबर 2022। उससे पहले मार्केट नीचे जा रहा था और सितंबर 2022 में वो ऑलमोस्ट 16,800 लेवल पे था। वहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया और वहाँ से वो घूम गया। तो पर जैसे मैंने बताया था कि अगर मार्केट कहीं से स्विंग ले रहा है, कहीं से जाके वो टर्न ले रहा है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है। तो नेक्स्ट टाइम अगेन जब मार्केट उस लेवल पे आएगा तो वो एक सपोर्ट बन जाएगा। तो अगेन आप देख रहे हो कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर वो नीचे गया, काफ़ी नीचे गया। अगेन जब वो उस पॉइंट पे आया तो उसने एक सपोर्ट लिया और फिर वो ऊपर चला गया। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि 19,900 वाज अ पॉइंट जहां से मार्केट ने टर्न अराउंड लिया था, मार्केट ने एक स्विंग बनाया था। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल मार्केट अगेन अभी ऊपर जा रहा है, 18,650 के लेवल पे है। बट जब भी मार्केट इस लेवल पे अगेन आता है, कि मुझे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, 19,900 लेवल पे आता है, तो ये अगेन एक आपको अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मे बी मार्केट वहाँ को रिस्पेक्ट करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और हो सकता है पिवट भी कर ले। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। आप ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स बना सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया और मैंने ड्रॉ कर लिया ये दो, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मार्केट जब नीचे आ रहा था और इस पॉइंट पे पहुंचा 16,800, और अगर आपको पता है कि वहाँ एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और आपको एक बुलिश कैंडल दिख रहा है वहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे आप मे बी एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो ऊपर के डायरेक्शन में, मे बी टिल दी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो यहाँ पे 18,900 लेवल दिख रहा है आपको। बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए। हमने अभी जस्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ किया है, बट इवन ट्रेंड लाइंस आप बना सकते हो या फिर मूविंग एवरेजेस बना सकते हो, उसकी मदद से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो। तो चलिए अब चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं, और चौथा चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली डिफाइन करता है कि कितनी ज़्यादा सप्लाई एंड डिमांड है और कितने लोग उस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो लेट से किसी एक स्टॉक पे बहुत ही हाई वॉल्यूम आता है, तो उसमें दिखता है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, और वो वॉल्यूम बुलिश बियरिश दोनों हो सकते हैं। कि अगर बहुत सारे लोग खरीदना चाह रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जस्ट बाय सीइंग वॉल्यूम आप बोल सकते हो कि प्राइसेस ऊपर जाने वाला है। सिमिलरली अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्राइसेस गिर रहा है, मतलब सेलर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऐसे केस में प्राइसेस गिरती भी है बहुत फास्ट। तो सारे टेक्निकल एनालिस्ट को वॉल्यूम देखना भी आना चाहिए, और वॉल्यूम के बेसिस पे अलॉन्ग विथ टेक्निकल एनालिस्ट वो ट्रेड ले सकते हैं। लेट्स से एक बहुत ही बुलिश पैटर्न है और बहुत ही हाई वॉल्यूम आया है,
तो यहाँ आप बोल सकते हो कि बहुत सारे बुल्स ने एंटर किया मार्केट में और बेस्ड ऑन दैट प्राइसेस ऊपर जा सकता है। तो जब भी आप वॉल्यूम देख रहे हो तो आपको बहुत चीज़ देखनी होती है कि अगर वॉल्यूम कम है, लेट्स से निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स किसी में भी आप देख रहे हो कि एवरेज अगर वॉल्यूम कुछ चलता है उसके बिलो चल रहा है, वॉल्यूम उससे कम है, तो मे बी आपको उतनी अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बहुत हाई वॉल्यूम आता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइसेस ऊपर जा रही है और बहुत ही हाई वॉल्यूम आता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का इंडिकेटर मिलता है कि बहुत सारे बुल्स ने एंटर किया और ट्रेंड भी ऊपर है, तो ऐसे चांसेस में शेयर्स बहुत ऊपर जा सकते हैं। वही अगर ट्रेंड ऊपर है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब होता है वीक अप ट्रेंड, मतलब बुल्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है या फिर उतने सारे बुल्स ने एंटर नहीं किया है। तो मे बी ऐसे सिनेरियो में आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और वहाँ पे भी आप देखते हो कि बहुत हाई वॉल्यूम मिल रहा है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे जा सकता है, बहुत सारे बियर्स ने एंटर किया हुआ है या फिर बहुत सारे बियर्स ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन वही अगर डाउन ट्रेंड है लेकिन वॉल्यूम कम है, वीक वॉल्यूम है, तो ऐसे सिनेरियो में एक वीक डाउन ट्रेंड है, मे बी आप कम छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करो, लेकिन यहाँ दिखता है कि उतने सारे बियर्स इंटर नहीं किए हैं। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको वॉल्यूम भी देखना आना चाहिए। सारे चार्ट, सारे स्टॉक्स के साथ जब भी आप ट्रेड करते हो, चार्ट में आपको वॉल्यूम दिख जाता है कि कितने सारे बुल्स हैं, कितने सारे बियर्स हैं, कितनी ट्रेड वॉल्यूम आई है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन अलॉन्ग विद वॉल्यूम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकता है। चलिए नेक्स्ट अब वॉल्यूम का भी एक डेमो ले लेते हैं कि वॉल्यूम कैसे काम कर सकता है और आप उसमें कैसे देख सकते हो। तो इसके लिए हम HDFC बैंक का चार्ट ओपन कर लेंगे और अभी हमने डे की जगह पे लेट्स से कि हम 5 मिनट्स का देख रहे हैं चार्ट। 5 मिनट्स में आपको एक अच्छा रेंज मिल जाता है क्योंकि ये इंट्राडे में लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें नीचे वॉल्यूम्स दिख जाएंगे कि हर टाइम फ्रेम पे कितना वॉल्यूम आया, 5 मिनट्स में कितना ज़्यादा वॉल्यूम था या कम वॉल्यूम था। तो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल था, काफ़ी ऊपर गया एंड इट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय अ बिग वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो ऐसे सिनेरियो में जब वॉल्यूम बहुत अच्छा है और कैंडल या फिर बुलिश पैटर्न बहुत अच्छा है तो उस वक्त प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा सकता है। और आप देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया, यहाँ पे आपको 2-3 ग्रीन पैटर्न दिख रहे होंगे और इसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल रहा था। सिमिलरली अगर आप उसके बाद देखोगे तो मार्केट ने बहुत कम वॉल्यूम था, मार्केट मूव नहीं किया, वॉल्यूम बिलो एवरेज था, बट अगेन आफ्टर दिस टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा रेड पैटर्न, रेड कैंडल बना विथ अ हाई वॉल्यूम और कंटिन्यूसली 2 हाई कैंडल बनने के बाद उसने प्राइसेस को नीचे लेके गया। तो बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हो कि कैसे वॉल्यूम की मदद से भी आप देख सकते हो कि प्राइसेस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर एक बहुत ही हाई वॉल्यूम आ रहा है एट अ सपोर्ट लेवल एंड इन द बुलिश व्यू तो मार्केट को बहुत ऊपर ले जा सकता है या प्राइसेस को ऊपर ले जा सकता है। अगर वॉल्यूम कम है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम कम था, तो उसके सिनेरियो में मार्केट या प्राइसेस ज़्यादा मूव नहीं किया है। सिमिलरली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इन अ बियरिश साइड ऑल्सो मार्केट को बहुत नीचे गिरा सकता है। तो बेसिकली ऐसे आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो। वॉल्यूम इंडिकेटर भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। चलिए फिफ्थ एंड फाइनल टूल के बारे में बात करते हैं और ये होता है टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है। सारे ट्रेडिंग टूल्स आपको इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो चार्ट्स में। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है, जैसे मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड्स, RSI, मैकडी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। तो इन सब की मदद से भी आप ट्रेड ले सकते हो और ये सारे इंडिकेटर्स में इंडिकेट करते हैं कि आपको बुलिश होना है या बेयरिश होना है, आपको बाई करना है या सेल करना है। तो ओवरऑल मार्केट में 200-300 से भी ज़्यादा इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। आपको सारे इंडिकेटर्स पता नहीं होने चाहिए, पर आपको अपना सेटअप बनाना चाहिए। आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स ट्राई करना होगा और आपको सीखना होगा कि कौन सा इंडिकेटर आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है और जिसमें आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलता है और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन योर सेटअप आपको ट्रेड लेना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, चलिए अब कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज कर लेते हैं और उसकी डेमो देख लेते हैं। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यूज करना आना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, ओवर 200 से 300 इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। आपको सारे यूज करने नहीं आने चाहिए, आपको कुछ इंडिकेटर्स यूज करने आने चाहिए और आपको उसमें बहुत अच्छा होना पड़ेगा
कि मतलब वो इंडिकेटर्स आपको बेस्ट रिजल्ट देना चाहिए। फिर हम डन के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं। बेस्ट बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो फॉर फ्री। तो ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लेटफॉर्म पे जस्ट आपको 3 इंडिकेटर मिलता है, लेकिन अगर आप धन के यूजर हो तो आप मल्टीपल यूज कर सकते। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने अभी धन पे करंटली लॉग्ड इन किया हुआ है। तो लेट्स से आपको कोई एक टेक्निकल इंडिकेटर यूज करना है, लेट्स से पिवट पॉइंट। तो आपको जस्ट वो सर्च करना है और आपको वो टाइप करना है और इसके बाद आपको पिवट पॉइंट्स मिल जाएगा। तो पिवट पॉइंट्स बेसिकली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट्स बताता है एक डे या फिर जो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक पिवट पॉइंट है और उसका रेजिस्टेंस है 1608 लेवल एंड सपोर्ट आपको मिल रहा है 1590 के लेवल पे। तो ये एक इंडिकेटर आपको बता सकता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। अगर आप अदर इंडिकेटर्स यूज करना चाहो, लेट्स से मूविंग एवरेज, तो आप जस्ट मूविंग एवरेज सर्च कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको वो इंडिकेटर अप्लाई हो जाता है। लेट्स से अगर आपको कोई और लगाना है बॉलिंजर बैंड्स, तो उसको भी आप सर्च कर सकते हो और वो भी आप अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इंडिकेटर्स देखना है, सीखना है कौन सा अच्छा आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना है। अगर आपको नहीं यूज़ करना, रिमूव करना है, तो आप जस्ट उस पर क्रॉस बटन पे क्लिक कर सकते हो, वो रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ टेक्निकल इंडिकेटर्स वर्क्स। तो अब तक हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सब कुछ सीख लिया। चलिए फाइनली कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करने में क्या फायदा होता है या फिर क्या लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले प्रोज के बारे में डिफाइन करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस एक फास्ट अप्रोच है और यहाँ पे आपको रिजल्ट्स इजीली दिख जाते हैं। मतलब आपको 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन में ही रिजल्ट दिख जाता है। आपको सेम ट्रेडिंग सेशन में पता चल जाएगा कि आपने प्रॉफिट बनाया या लॉस बनाया और आपको यहाँ बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। सेकंड है कि टेक्निकल एनालिसिस इज कंपैरेटिवली लेस लेबोरियस एंड रिक्वायर्स मोर एक्यूरेसी। मतलब यहाँ पे अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आपको बहुत चीज करना होता है। आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखना है, उसके फाइनेंशियल रेशियोज देखना है, इनकम स्टेटमेंट देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है, बिजनेस मॉडल देखना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना है, मैनेजमेंट देखना है, शेयर होल्डिंग देखने हैं, बहुत सारे चीज़ देखने होते हैं। लेकिन अगर आपने एक अच्छा सेटअप बना लिया है ट्रेडिंग में, तो आपको बस वो सेटअप फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन हाँ, आपको एक्यूरेसी भी यहाँ ज़्यादा चाहिए होता है। थर्ड है कि आप एंट्री और एग्जिट डिफाइन कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे इस पॉइंट पे इंटर करना है। अगर वो सपोर्ट के पास है, आपको बुलिश कैंडल मिल रहा है, बुलिश इंडिकेटर मिल रहा है, तो आप इंटर कर सकते हो। सिमिलरली आपका एग्जिट भी डिफाइन होता है कि मुझे कहाँ एग्जिट करना है। सेम चीज़ आप फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं कर सकते हो। आपको एक आइडिया मिल जाता है आप अगर वैल्यूएशन निकाल रहे हो, बट स्टिल आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिलता है। और फोर्थ एंड फाइनल आपको बाय एंड सेल इंडिकेशन मिल जाता है। तो बहुत बार आपको जस्ट टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करना है और स्क्रीन के सामने बस बैठे रहना है। जब भी आपका इंडिकेटर एक इंडिकेट करे कि हाँ अभी आपको एंटर करना चाहिए, मे बी बहुत हाई वॉल्यूम आया और उसी टाइम पे आपको बुलिश कैंडल दिखा, तो आप बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको पूरा इंडिकेशन मिल जाता है टेक्निकल इंडिकेटर से। तो चलिए प्रोज के बाद कुछ कॉन्स के बारे में बात कर सकते हैं। कौन सबसे बड़ा है कि टेक्निकल एनालिसिस डजंट वर्क ऑल द टाइम एंड सम स्पेशली इन न्यूज़ बेस्ड मार्केट। तो मार्केट में बहुत ख़राब न्यूज़ आया, जैसे कोरोना वायरस का न्यूज़ आया था, उस वक्त मार्केट कंटिन्यूसली 10% लोअर सर्किट मार रहा था या फिर 35-40% गिर गया था। ऐसे सिनेरियो में अगर कुछ बहुत ही ख़राब न्यूज़ आता है या फिर बहुत ही अच्छा न्यूज़ आता है, तो ऐसे में सेंटिमेंट्स ओवर पावर कर लेते हैं टेक्निकल्स को। तो वहाँ आपकी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी। वहाँ पे मे बी आपको हॉल्ट लेना पड़ेगा, स्टॉप करना होगा और ऐसे सिनेरियो में आपको दूसरे अप्रोच यूज़ करने पड़ेंगे। सेकेंड है कि देयर आर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स टफ टू सेलेक्ट अ गुड वन। मतलब मार्केट में 200 से ज़्यादा इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं और कौन सा सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, किसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर आप किसी ट्रेडर को देखोगे वो कुछ दूसरा सेटअप यूज़ कर रहा है, अगर आप दूसरे ट्रेडर को देखोगे तो वो कुछ और यूज़ कर रहा है। तो यहाँ आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्यूरेसी के हिसाब से देखना होगा कौन सा इंडिकेटर बेस्ट करता है। बट ये बहुत बार बहुत टाइम लग जाता है, अपना खुद का सेटअप बनाने में बहुत बार इवन 3-4 साल भी लग जाता है। और तीसरा है टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड डिसिप्लिन। तो अगर आपको एक्यूरेसी नहीं है, आपको पता नहीं है कि कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, और अगर आप फास्ट एंड रिलायबल वे में इंटर एग्जिट नहीं कर पाते हो तो आपको लॉसेस भी बहुत हो सकते हैं। तो बहुत बार मार्केट में आपने देखा होगा कि शॉर्ट टर्म इंट्राडे बेसिस पे लोगों का बहुत लॉस हुआ होता है क्योंकि उनकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब होती है। लेट से आपने पहला ट्रेड लिया, उसमें भी एक्यूरेट नहीं है, उसमें भी लॉस हुआ। सेकेंड ट्रेड लिया, वो भी लॉस हुआ। थर्ड ट्रेड हुआ, ये भी लॉस हुआ। तो ये बहुत हो सकता है अगर आपको एक्यूरेसी नहीं आई है।
तो टेक्निकल एनालिसिस में ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि आपको एक्यूरेसी बहुत चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बहुत टाइम मिल जाता है। अगर कोई भी स्टॉक इवन अगर वो 70-80% भी क्रैश कर रहा है तो वो एक दिन में क्रैश नहीं करता है, मे बी उसे 6 महीने 12 महीने मिलता है और इन्वेस्टर्स को बहुत टाइम लग रहता है ताकि वो एनालाइज कर सके प्रॉपर्ली। पर ये सेम चीज़ ट्रेडर्स को अवेलेबल नहीं है, उनको एक ही मार्केट सेशन में वाइंड अप करना होता है। तो बेसिकली ये थे टेक्निकल एनालिसिस के प्रोज एंड कॉन्स। आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक हिट कर दीजिए, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम कंटिन्यूसली वीडियोस लाते रहे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ।